बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं? शॉपिंग वॉपिंग हो गई है जी? तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ ढाका स्पेशल की रेसिपी। तो ढाका चिकन आप स्टार्टर के तौर पे अक्सर ही सभी खाते हैं होटल्स में। तो आज मैं इसकी बड़ी बेहतरीन शानदार सी रेसिपी आपके लिए साथ शेयर करूँगी। इसके लिए हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन। इसमें मैं आपको क्वांटिटी जो है वो नहीं बताऊंगी क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से चलता है। तो मैं वैसे मेरे पास जो ये चिकन था ये था 2 kg। तो इसमें हमने 3 जो थे चम्मच वो चिली फ्लेक्स के डाले थे। इसमें हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किया है। कुछ लोग चाइनीज़ सॉल्ट भी इसमें शामिल करते हैं, वैसे मैंने डाली क्योंकि चिकन का अपना ही बड़ा खूबसूरत सा फ्लेवर होता है। तो जी इसमें हमने डाला है खुश्क धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा वो भी थोड़ा दादर कर लेना, या अगर आप उसको ग्राइंड करना पसंद करें तो भी प्रॉपर जो है वो ग्राइंड कर लें। ये मसाले अभी तक हमने इसके अंदर डाले हैं जी। अब इसके अंदर जा रहा है सोया सॉस 4 टेबलस्पून भर के हमने इसमें डाले हैं। और इसको अच्छी तरह जो है ना मैरिनेशन आप जितनी ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी है। इसको आप अगर चिकन फ्रेश हो, अगर तो फ्रीज़ किया हुआ है तो पहले आप उसको आधा घंटा निकाल के बाहर रखते हैं। जब वो प्रॉपर सॉफ्ट हो जाए तो फिर उसके बाद आप इसको मैरिनेट कीजिएगा। इसमें फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट आएगा। तो चूँकि हमारे पास जो है वो फ्रेश अदरक नहीं था तो फिर हमने अदरक का पाउडर डाला, लेकिन जो गार्लिक था ना वो फ्रेश पेस्ट ही डाला है। तो ये शान का जो है ना अदरक और लहसुन और सारे मसाले जो हैं शान के, ये बड़े अच्छे होते हैं, फ्लेवर इनका बड़ा खूबसूरत होता है। तो वैसे कोशिश किया करें कि जो फ्रेश होती हैं ना अदरक और लहसुन मिर्चें, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो फ्रेश जो ऑर्गेनिक है ना वही चीज़ें यूज़ करें आप। क्योंकि जो होते हैं ना डिब्बे वाले तो उसमें फिर ज़रा प्रिजर्वेटिव्स आ जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए नहीं बेनिफिशियल नहीं होते। 2 इसके अंदर हमने अंडे शामिल किए थे। वैसे अभी आपने एक ही देखा होगा, तो बाद में जब हमने इसको देखा था ना रेडी करने के बाद तो हमें लग रहा था कि इसमें अंडा कम है, तो फिर हमने एक अंडा बाद में मज़ीद शामिल किया था। तो चीज़ आपने कोई नहीं ज़ाया करनी, चम्मच को देखें अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, सारे मसाले इसमें शामिल कर लेने हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं कॉर्नफ्लावर जो है ना वो आपने हस्बे जो है ना वो ज़रूरत डालना है, ज़्यादा नहीं डालना लेकिन बहुत कम भी नहीं डालना, क्योंकि घर में हम ये बना रहे थे तो हमें था कि बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर कोटिंग ना हो जाए। वैसे हम 2 से 3 बार कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल करेंगे ताकि इसकी डबल ट्रिपल कोटिंग जो है ना वो हो जाए। थोड़ा थोड़ा इसको डाल के आपने अच्छी तरह से हिलाते जाना है। अच्छी तरह से इसकी कोटिंग जब हो जाएगी ना तो फिर वो आपको नज़र आएगा। इसमें तिल जाएंगे, तिल जो है ना वो भी हमने इसमें शामिल नहीं किए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। एक अंडा हमने इसमें मज़ीद शामिल किया है, मैरिनेशन के लिए इसको रख देंगे। और एट द एंड जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तब इसके अंदर जो है वो तिल शामिल करेंगे। फ्राई होने के बाद ये इतना खूबसूरत लग रहा था और इतना इसको धनिया के साथ सर्व किया था, बहुत मज़े का बना।